बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन से जुड़ा आज बड़ा दिन है। एनसीबी की जांच के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हो सकता है कि तीन बड़ी हीरोइंस में से कई फैंस आप भी हों, इनके फैंस हों, इन्हें पूछते हो, लेकिन अब एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एनसीबी की जांच में बहुत से खुलासे इन तीन बड़ी हीरोइंस ने किए हैं। बिल्कुल, सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब बॉलीवुड की तीन बड़ी हीरोइन एनसीबी के रडार पर आ गई हैं, शिकंजे में आ गई हैं और अब पूरे देश की निगाहें इस ड्रग्स मंडली पर हैं, क्योंकि एनसीबी की 5.5 घंटे तक चली पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उधर श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी के सामने सीबीडी ऑयल लेने की बात कबूल कर ली है और ये मान लिया है कि जया साहा से सीबीडी ऑयल मंगवाया था। वहीं सारा अली खान ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे आज किए हैं। सारा ने सुशांत के साथ रिलेशनशिप की बात कबूल की है, लेकिन ड्रग्स का ठीकरा सुशांत पर फोड़ दिया। लेकिन एनसीबी बॉलीवुड की इन तीनों हीरोइनों के जवाब से अभी तक संतुष्ट नहीं है। एनसीबी को अभी भी यह लग रहा है कि ये बता कम रही हैं और छिपा ज्यादा रही है। उधर एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के सहायक निर्देशक क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और अब एनसीबी की नजर इन तीनों हीरोइन के साथ उन बड़ी मछलियों पर भी है जो कि ड्रग्स मंडली की सबसे बड़े सरदार हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है। ये ड्रग्स मंडली की तीन देवियां हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 की है, जो ड्रग्स की ऐसी दीवानी हुई कि मस्तानी बन गई। दूसरी तस्वीर छिछोरे गर्ल की है, जिसकी सिर्फ ड्रग्स पार्टी में श्रद्धा है। तीसरी तस्वीर सैफ अली खान की बिटिया सारा अली खान की है, जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही सीख लिया था, बॉलीवुड में दम दिखाना है तो ड्रग्स का दम तो लगाना ही होगा। और बॉलीवुड की तीनों हीरोइन एनसीबी के शिकंजे में आ गई हैं। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। श्रद्धा कपूर ने मान लिया है कि वो पावना फार्म हाउस की ड्रग्स वाली पार्टियों में शामिल होती थी। और सारा अली खान ने भी कबूल कर लिया है कि वो और सुशांत फिल्म केदारनाथ के वक्त रिलेशनशिप में थे। तीनों बड़ी हीरोइनों के इन बड़े खुलासों ने बॉलीवुड की पोल तो खोली है, लेकिन एनसीबी को शक है कि अभी ये तीनों बता कम छिपा ज्यादा रही है। एनसीबी दीपिका के ज्यादातर दबावों से संतुष्ट नहीं है। श्रद्धा ड्रग्स वाली, लेकिन ड्रग्स नहीं लेने वाले बयान पर अड़ी है। उधर सारा अली खान खुद को बचाने के लिए ड्रग्स का ठीकरा सुशांत पर फोड़ रही हैं। लेकिन ये तीनों देवियां चाहे जितना भी झूठ बोल लें, एनसीबी से सच नहीं छुपा पाएंगी, क्योंकि जब एनसीबी का हंटर चलेगा तो रिया की तरह सारे रहस्य खुद खोल देंगी और फिर जेल की 4 दीवारी के सिवाय कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स वाले षड्यंत्र में आगे जेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दीपिका से पूछताछ पूरी हो चुकी है, सारा और श्रद्धा से पूछताछ चल रही है। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें रखने जा रहे हैं और पहली तस्वीर ये सुबह के वक्त की है, जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। उनसे पूछताछ शुरू होनी थी, उनको सवालों की टेंशन थी दीपिका पादुकोण को। और यही सवाल जब एनसीबी की टीम देखी है तो दीपिका नर्वस नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर से निकलते हुए। ये तस्वीरें हैं जब दीपिका अपने घर के लिए निकल गई। करीब 5.5 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। दीपिका एनसीबी के दफ्तर से जाती हुई आपको दिख रही हैं। हालांकि उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही है। टेंशन सुबह भी थी, टेंशन वापस लौटते हुए भी थी, क्योंकि दीपिका ये जानती हैं कि अब एनसीबी का शिकंजा कस रहा है और कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, क्योंकि सबूत एनसीबी के पास हैं। बिल्कुल, एनसीबी के पास सबूत भी हैं और दीपिका कबूल कर चुकी हैं कि ड्रग चैट उन्होंने किया था, यानी कि वो ये बात मान चुकी हैं कि इस ड्रग चैट में जो हैश मंगाई थी उन्होंने वो मंगाई थी। अब वो किस लिए मंगाई थी, इस पर भी अब एनसीबी उनसे सवाल करेगी। और दीपिका टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अब उनको ये पता भी लग गया होगा कि क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसके अगेंस्ट और एविडेंस मिल गए थे एनसीबी को। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया क्षितिज को। तो ये सब चीजें दीपिका की टेंशन बढ़ा रही हैं। 5.5 घंटे तक आज दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई है। एनसीबी ने कई कड़े सवाल दीपिका पादुकोण से आज 5.5 घंटे के दौरान किए हैं। एक के बाद एक 4 राउंड में पूछताछ हो रही थी और दीपिका पहले पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन जब दबाव पड़ा तो दीपिका टूट गई। उन्होंने माना कि हाँ, ड्रग चैट में वो थी और ड्रग्स लेने की बात भी कबूल की। लेकिन पूछताछ के बाद दीपिका जब वापस लौट रही थी, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा वहां पर मौजूद थे। ये रिपोर्ट आप देखिए।
आखिरकार आज दीपिका पादुकोण को छोड़ दिया गया। पहले दिन जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 6 घंटे की पूछताछ के बाद दीपिका को जाने दिया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर दीपिका पादुकोण यही एनसीबी गेस्ट हाउस है जहां पर सुबह वह 9:48 में पहुंची थी और अब वह ठीक 4 बजे यहां से निकल रही, यानी कुल 6 घंटे पूछताछ हुई थी। अब देखिए इस वक्त यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी में MH01 DB1482, अब देखिए इसी पिछले सीट पर बैठी हुई है दीपिका पादुकोण। यहाँ पर अब इस वक्त निकल चुकी है दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस, यानी आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। और इस पूछताछ के बाद अब नजर इस बात की टिकी है क्या वापस उन्हें बुलाया जाएगा। अब देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि जो वो सीधे जो जा रही हैं वह जा रही हैं सीधे ताज होटल में, क्योंकि ताज होटल में रुकी हुई थी वो और उनके पति जो रणवीर सिंह है ताज होटल में रुके हुए हैं और यही वजह है कि आज 100 मीटर की दूरी पर है, वह निकल चुकी हैं। यानी आज दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ थी वह खत्म हो गई है और उनके लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो तलवार अटक रही थी क्या गिरफ्तार हो जाएंगी क्या, वह कहीं न कहीं उनके लिए आज राहत की बात है। लेकिन एनसीबी ने साफ साफ कह दिया है कि हमने उनको क्लीन चिट अभी नहीं दिया है, आने वाले समय में फिर से उन्हें हम पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। वहीं अगर करिश्मा प्रकाश की बात करें, उनके मैनेजर की, वह भी यहां से निकल गई है। यानी इस गेस्ट हाउस में जो लोगों से पूछताछ हो रही थी उन सभी लोगों को आज के लिए राहत मिली है। एनसीबी द्वारा सभी को पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो लंबी पूछताछ चली दीपिका पादुकोण से, 5.5 से 6 घंटे के बीच पूछताछ हुई है और उसके बाद दीपिका पादुकोण को फिलहाल आज जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको राहत मिल गई है, एनसीबी के रडार से वो हट गई हैं। हो सकता है एनसीबी फिर से उन्हें समन करे, फिर से पूछताछ के लिए बुलाए। ये आज की 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दीपिका पादुकोण की है जिनसे आज तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। सुबह जब वो पूछताछ के लिए जा रही थी उस वक्त की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर श्रद्धा कपूर की जिनसे रचना अभी भी पूछताछ चल रही है और श्रद्धा कपूर ने भी कई बड़ी बातें कबूली हैं। साथ ही साथ सारा अली खान से भी पूछताछ चल रही है। हालांकि सारा अली खान ने यह माना है कि पावना फार्म हाउस पार्टी में वो पहुंची थी, सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ड्रग्स लेने की बात को उन्होंने नकार दिया है। कहा है मैं स्मोक जरूर करती हूं लेकिन ड्रग्स मैंने कभी नहीं ली। उधर श्रद्धा कपूर ने माना है कि CBD ऑयल मैंने जया साहा से मांगा था और मैं उस वक्त काफी टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। लेकिन आज की इस पूछताछ में तीनों ही बड़ी अभिनेत्रियों की मुश्किलें रोहित बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। दीपिका पादुकोण के चेहरे से साफ टेंशन नजर आ रही थी जिस वक्त पूछताछ के बाद वो निकलकर घर के लिए रवाना हो रही थी। बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण अपने घर पहुंच गई हैं वापस। अब से कुछ देर पहले एनसीबी ने पूछताछ के बाद उनको छोड़ा था और एनसीबी के ऑफिस से निकलने के बाद अब वो अपने घर पहुंच गई हैं दीपिका पादुकोण। सुबह 10 बजे से उनसे पूछताछ हो रही है। 9:48 पर सुबह दीपिका पादुकोण पहुंची थी एनसीबी के ऑफिस में और तब से उनसे तकरीबन 5.5 घंटे के आसपास पूछताछ हुई, तमाम सवाल जवाब किए गए और अब दीपिका पादुकोण अपने घर वापस पहुंच गई हैं। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं क्योंकि सुबह से लगातार अभिषेक हमारे साथ हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर से जहां पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई थी। अभिषेक, सुबह से अब तक का सार क्या रहा? सबसे पहले तो मुझे यह जानना है कि दीपिका पादुकोण की बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब वो शाम को निकल रही थी, क्योंकि सुबह हमने देखा था जब अंदर जा रही थी तो चेहरे पर चिंता के भाव थे, तमाम सवाल चेहरे पर उनके दिख रहे थे। बहुत थोड़ी देर के लिए उनका चेहरा देखा था लेकिन तमाम सवाल थे उनके चेहरे पर कि अंदर जाके न जाने क्या होगा। जब बाहर निकली तब क्या था उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, देखिए रोहित, बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो मैंने देखा उनको, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, पिछले सीट पे बैठी हुई थी, सफेद कलर का उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, आगे ड्राइवर बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और जिस तरीके से देखिए वह निकली है कहीं ना कहीं। और सबसे खास बात देखिए उनका नजर जो था वह हमारे कैमरे की तरफ था कि यानी जो इतने मीडिया यहाँ पे कवर कर रहे हैं उनको कहीं देख रही थी, निहार रही थी आखिरकार कैसे कवरेज इतना कर रहे हैं। यानी उनके डर इस बात का, जाहिर से उसका मतलब निकाल सकते हैं कि वह डर रही थी इस बात को लेकर कि आखिरकार कहीं मैं सच बोल रही हूं या झूठ बोल रही हूं, उनको कम से कम अपने अंदर सोचना पड़ेगा। और यह बात वह निकलते टाइम समझ रही थी कि नहीं, यह जल्दी छूटने वाला नहीं है, मुझे सच बोलना पड़ेगा। भले ही आज उन्होंने जो भी झूठ बोला होगा, साथ उन्हें बाहर जाने को मौका मिल गया, एक दिन का मोहलत मिल गई, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी तकलीफें लगातार बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनके चेहरे पर जो मैं देख पाया, जो मैं पढ़ पाया, बता रहा हूं कहीं न कहीं। जी अभिषेक, करिश्मा की भी साथ में पूछताछ हो रही थी, आमने सामने बिठाकर दीपिका को घर के लिए भेज दिया गया। क्या करिश्मा अभी वहां है या भेज दिया है?
देखिए करिश्मा जब दीपिका पादुकोण निकली है उसके ठीक 10 मिनट पहले यानी जो ये निकली है उसके ठीक 4 बजे निकली है दीपिका पादुकोण और 3:50 पे करिश्मा निकली, यानी उसके पहले दोनों जा चुके हैं। अभी इस वक्त यहाँ पर कोई पूछताछ के लिए नहीं बचा है। केपीएस जो मल्होत्रा है वह जा चुके हैं एसआईटी ऑफिस, जो जोनल ऑफिस मुंबई की, जहां पर सारा से और श्रद्धा से पूछताछ चल रही है, लेकिन दोनों निकल चुके हैं। आज की जो पूछताछ थी खत्म हो चुकी है, लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से पूछताछ हुई है, पूछताछ बहुत अच्छे तरीके से एनसीबी ने आज किया है। दीपिका से लग रहा था दीपिका को बहुत बड़ी वो फिगर है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और शायद इसके वजह से उनसे पूछताछ में कोई सहूलियत दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी गई, बल्कि एनसीबी ने उन्हें फटकार लगाई कि आखिरकार आप बच्ची नहीं हो कि जिस तरीके से आप व्हाट्सएप चैट पे आप ग्रुप एडमिन हो, उसके बाद ड्रग की बात हो रही है, आपको पता नहीं है। कहीं न कहीं शुरुआती दौर में जो वकील ने उन्हें सिखाया था वह कहीं कहीं बहकाने का प्रयास किया एनसीबी को, शायद वह एनसीबी को झूठ बोलेंगे, एनसीबी मान जाएगी, लेकिन एनसीबी ऐसी नहीं मानने वाली थी, क्योंकि एनसीबी के पास पूरा सबूत लेके बैठी हुई थी। सबूत जो हमारे आपके पास आए हुए हैं वह सबूत तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कई सबूत ऐसे हैं, कई से स्टेटमेंट उनके पास पड़े हुए हैं जिसको झुटलाना दीपिका के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, करिश्मा के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि करिश्मा दूसरी एक सबसे बड़ी गवाह है उनके अगेंस्ट में। तो जाहिर सी बात है ये तमाम एंगल पे आज पूछताछ जमकर आज किया है एनसीबी ने। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए साथ में। हमारे साथ स्मिता पारेख जी भी बनी हुई हैं, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त हैं स्मिता पारेख। स्मिता जी, आज पूछताछ हुई, दीपिका पादुकोण ने तो ये मान लिया कि हाँ ड्रग चैट में मैं इन्वॉल्व थी, ड्रग चैट मैंने किया था। सूत्र ये भी कह रहे हैं, उन्होंने ये भी मान लिया कि ड्रग्स उन्होंने कंज्यूम भी किया था। लेकिन वहीं सारा अली खान से जब पूछताछ अभी चल रही है, वो ये कह रही कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने ड्रग्स नहीं लिया, मैं सिगरेट पीती हूं सिर्फ, लेकिन ड्रग्स तो सुशांत लेते थे। अब वो सारा का सारा आरोप ड्रग्स का सुशांत के ऊपर लगा रही, क्योंकि वीडियो दिखाकर पूछा था एनसीबी की टीम ने कि भाई ये वीडियो है, इसमें आप भी हैं, इसमें सुशांत भी हैं। वो कह रही मैं सिगरेट पी रही हूं, सुशांत ड्रग्स ले रहे हैं। है इस बात का कि बड़ा आसान है ये कि जो इंसान है नहीं आज इस दुनिया में, उसके ऊपर बार बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पहले इन लोगों ने डिप्रेशन के इल्जाम लगाए, फिर बाइपोलरिज्म के इल्जाम लगाए, मेंटल हेल्थ के इल्जाम लगाए। वो सारे इल्जाम जब खारिज हो गए और कहीं ना कहीं से एक करामात हो गया कि इन लोगों की ड्रग चैट पकड़ी गई, और वो ड्रग चैट आज की नहीं है सर, 2017 से इन लोगों की ड्रग चैट चल रही है और उसके पहले से न जाने कब से चल रही होंगी। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, एनसीबी तो खैर बहुत टॉप एजेंसी है हमारी कंट्री की, और आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि ना ही सिर्फ इनकी पुरानी चैट्स, इनकी पुरानी फोन कॉल्स और जितने भी गैजेट्स ये लोग यूज करते हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया जाए, बल्कि ये सब जो नकार रहे हैं कि हमने नहीं लिए, उनका ड्रग टेस्ट होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि ये लोग क्या है कि ये इतनी बड़ी इनकी माफिया है, इतनी बड़ी इनकी गैंग है, और ये सब आपस में किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो हम पहले दिन से देख रहे हैं। 14 जून से कोई नहीं बोला था सुशांत सिंह के लिए। लेकिन स्मिता, सुशांत सिंह राजपूत जब हमें छोड़कर चले गए हैं, जब हमारे बीच है नहीं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती भी, सारा अली खान भी, श्रद्धा कपूर भी, जो साथ की जितनी भी अभिनेत्री हैं, सब कह रही हैं कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? आप उनकी करीबी दोस्त रही हैं, क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या वो ड्रग्स लेते थे? बिल्कुल भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मैम और डिप्रेशन इज लाइक पोल्स अपार्ट। वो बंदा जिंदगी देता था, वो बंदा खुशियां देता था। इनफैक्ट अगर एक स्ट्रेंजर फैन फॉलोअर भी अगर उनके प्रोफाइल पे लिख देता था, जिसके हजारों स्क्रीनशॉट सबूत मैं आपको दे सकती हूँ सबूत के तौर पर, कि मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही हूँ, मेरी माँ अभी बीमार है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, मैं एजुकेशन के लिए पे नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आई एम फीलिंग सुसाइडल, ऐसे तक मैसेज लोगों ने उनकी प्रोफाइल पे लिखे, और जाके पढ़िए उनके जवाब। तो आपको दिख जाएगा कि क्या पर्सनैलिटी थी सुशांत की। उनके कुछ दोस्त थे जो बहुत बहुत पुराने वक्त से उनके दोस्त थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और वो रूममेट्स थे। वो लोग सामने नहीं आते क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो पूरी पूरी रात रोते हैं कि इतना स्ट्रांग बंदा था, जो कि अगर रूम में आता था तो रोशनी होती थी, एक रोशनी थी उसके अंदर, वो कहीं से नेगेटिव नहीं था। जो बंदा उसके 50 ड्रीम आपने सुने होंगे, ऐसे 50 ड्रीम में से 5% ड्रीम भी किसी इन ड्रगी माफिया बॉलीवुड के हैं क्या? उसका जो इंटेलेक्ट लेवल था, मतलब उसकी परसेंटेज में तो माइनस में भी ये लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। जिस तरह का इंटेलेक्ट लेवल था जो मैंने देखा है, मुझे ऑफर आते थे 500 वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स को एड्रेस करने के लिए 33 ईयर ओल्ड यंग मैन को बुलाया जा रहा है। ऐसा कभी हुआ है बॉलीवुड के साथ? बताइए।
इनफैक्ट जून के महीने में भी वो जूम कॉल्स के ऊपर कोविड से रिलेटेड साइंटिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे। वो 6 जून को उन्होंने ये पोस्ट किया है कि मुझे 6 पैक्स बनानी है। 14 जून को उनके अपनी फैमिली के साथ मैच देखकर लंच करना था। उनके इतने सारे सपने थे, तो क्या वो सपने छोड़कर डिप्रेस हो जाएंगे? और जब आज श्रद्धा कपूर ने कबूल किया है कि मैं डिप्रेस थी और मैं CBD ऑयल लेती थी, तब ये लोग कोई बोलने नहीं आए सुशांत के लिए, क्योंकि सुशांत के तो इतने करीबी रहे श्रद्धा और एवरीबडी। मैंने तो श्रद्धा को एक बार सुशांत के घर पे देखा भी है, जब हम लोग सब बैठे थे नॉर्मली, म्यूजिक, मस्ती, थोड़ी मिमिक्री और ये सब चल रही थी। उस टाइम मुझे लगा था ये तो बहुत अच्छी दोस्ती उनकी, आज उनके जाने के बाद उनका नाम ले रही है। और एक रकुलप्रीत सिंह, देखिए कैसी दोस्ती रिया चक्रवर्ती की। जब ये पेट्रियार्ची वाला सारा चल रहा था, ओ रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू एंड लेट्स स्मैश द पेट्रियार्ची मी एंड यू, तब रकुलप्रीत सिंह बैनर लेके आई थी, है ना, एंटी ड्रग, और रिया बिल्कुल ड्रग्स नहीं ले सकती और हम उसे सपोर्ट करते हैं, राइट। उसके तुरंत बाद उनकी खामोशी, बहुत लंबी खामोशी, जब रिया गिरफ्तार हो गई तो मुझे लगता है कि संपर्क शायद टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे पारिक जी से बात करने की। अभिषेक, एनसीबी संतुष्ट नहीं है, अभी और जवाब चाहती है वो दीपिका से। और ये लगातार जानकारी रोहित अभिषेक शर्मा हमें सुबह से दे रहे हैं कि एनसीबी संतुष्ट नहीं है सवालों के जवाब से। और शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने सहयोग भी पूछताछ में नहीं किया था। क्लीन चिट एनसीबी की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन हाँ, आज उन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई हो, मतलब आगे दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभिषेक, पूछताछ के लिए कब बुलाया जा सकता है दीपिका को? और देखिए, जो जानकारी लगातार हमें आ रही है कि एनसीबी इस पूरे मामले पर फैसला इसलिए करने वाली है आगे, क्योंकि इस पूरी जो अब तक रिपोर्ट हुई है, देखिए एक नई खबर इसमें ये आई है, पूरा अपडेट बता दूं आपको कि यहाँ की जो मुंबई की टीम है और दिल्ली के एसआरटी टीम है, इन दोनों लोगों की एक आपस में मीटिंग हुई है, जिसमें तय हुआ है कि राकेश अस्थाना, जो कि एनसीबी के चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उनके पास अगले 3 दिनों में दोनों रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार अब तक इन्होंने क्या क्या किया है, और उस आधार पर तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति क्या करनी है। देखिए, मामला बहुत बड़ा हो चुका है। पहले लग रहा था शायद 1-2 लोग 4 लोग से मामला निपट जाएगा, लेकिन आप देखिए सैकड़ों लोगों का नाम सामने आ रहा है, 45 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। तो यह कोई छोटा मामला नहीं है, इसलिए अब इसके लिए आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि आगे कैसा करना है। यही वजह है कि अगले 3 दिनों के अंदर राकेश अस्थाना के पास रिपोर्ट जाएगी, एसआरटी भेजने वाली है, जो मुंबई जोनल टीम है वो भेजेगी, और उसके बाद तय किया जाएगा आखिरकार कब क्या क्या करना है। लेकिन यह तो तय है, देखिए, कि जिस तरीके से दीपिका चाह रही थी कि बच जाएंगी, वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि दीपिका का भंडाफोड़ अभी होना बाकी है। कारण क्या है? क्योंकि जो कोको क्लब में जो पार्टी हुई थी, ड्रग वाली पार्टी हुई थी, जिसको चैट को लेकर लगातार बात हो रही है, उसका अभी भंडाफोड़ होना है। और वो भंडाफोड़ हो जाएगा तो आप यकीन मानिए कि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे पार्टी में, उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी पूछताछ करनी जरूरी होगी। तो यही वजह है कि जो अपडेटेड रिपोर्ट होती है अपने चीफ के पास, वह राकेश अस्थाना के पास देने वाले हैं, और इसीलिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े लोग नपने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वह क्रिकेटर हो, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। वो पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम अभी बता सकते नहीं कि सारे सतर्क हो जाएंगे, तमाम जो चीजें होती सब नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह एनसीबी को पता है। तो जरूर एनसीबी अपने तरीके जांच पड़ताल कर रही है और उस हिसाब से आगे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन एनसीबी में अभी भी दीपिका पादुकोण का भंडाफोड़ होना बाकी है, क्योंकि एक हो चुका है, जिन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो ड्रग लेती थी, लेकिन आगे और एक्सेप्ट करना, किस तरीके से इसका बिजनेस होता था, इस पूरे मामले पर आगे की बात होनी है, और वहीं से शुरुआत होगी मेन कड़ी पूरे बॉलीवुड को। ठीक है, यानी कि अभी कई सवालों के जवाब एनसीबी चाहती है दीपिका पादुकोण से, और अगले 2 से 3 दिन में वापस बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से अब भी पूछताछ चल रही है। लगातार दोनों से पूछताछ चल रही है। 12 बजे से श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम, और 12:30 बजे से सारा अली खान से पूछताछ हो रही है। उर्वशी खोना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल रहे हैं। उर्वशी, अभी क्या अपडेट है वहां से, क्योंकि अब सारा एक्शन वहीं पर है। एनसीबी के जोनल ऑफिस में दोनों एक्ट्रेसेस अंदर हैं और दोनों से अब तक सवाल जवाब चल रहे हैं, यानी कि अभी तक जो जवाब इन दोनों ने दिए हैं, क्या उनसे एनसीबी के अफसर संतुष्ट नहीं है? क्या डिटेल्स, क्या जानकारी?
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें अभी फिलहाल की तो 5 घंटे से ज़्यादा हो गया है पूरी तरह से श्रद्धा कपूर को और सारा अली खान को कुछ लगभग 4-4.5 घंटे और अभी भी पूछताछ जारी है। पर अभी जिस तरह की मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दोनों की गाड़ियाँ गेट के पास आ गई है, जिसका मीनिंग किसी भी वक्त श्रद्धा कपूर और सारा अली खान एनसीबी से बाहर निकल सकती हैं। देखिए हलचल बढ़ गई है। डीसीपी जोनल यहाँ के जो संग्राम सिंह निशानदार संग्राम सिंह है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और वो पूरा का पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट दिख रहा है। तो ये जिस तरह का एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, हलचल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिससे एक ये इशारा आ रहा है कि किसी भी वक्त जो है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों एनसीबी जोनल यूनिट से बाहर निकल सकते हैं। देखिए उनकी गाड़ियां भी गेट के पास बाहर हो गई है। दोनों ने जिस तरह का जवाब दिया है उसको लेकर क्या एनसीबी जोनल यूनिट सेटिस्फाइड है या नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि दीपिका कपूर को लेकर जो है अब तक दीपिका पादुकोण को लेकर जो है अब तक ये सेटिस्फाइड नहीं थे आंसर्स को लेकर, जिसको लेकर फिर से समन्स जो है उन्हें कल के लिए भेजा जा सकता है, ये बताया जा रहा है। पर वहीं अगर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की बात करें तो ये दोनों के साथ पूछताछ जो लगातार चल रही थी वो पूछताछ यहाँ पे अब शायद खत्म होने को है और इसीलिए यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ पार्क हो गई, हलचल हो गई है। तो किसी भी वक्त दोनों जन बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये राकेश अस्थाना जो कि चीफ है एनसीबी के, उनको लेकर एक रिपोर्ट फाइल करनी है, जिसके लिए केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े यानी कि केपीएस मल्होत्रा दिल्ली एसआईटी टीम से और समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर यहाँ के जो है वो दोनों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि क्या एक रिपोर्ट वो सबमिट कर सके राकेश अस्थाना को, ये चीज बाहर आए। और वहीं देखिए ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, हलचल बढ़ गई है और किसी भी वक्त ये बैरिकेडिंग्स को बहुत स्ट्रांग लगाया गया है। यहाँ वहाँ से जिधर भी रिपोर्टर्स है उन्हें साइड किया जा रहा है। मतलब किसी भी वक्त जो है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों को जो है जोनल यूनिट से बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि दोनों ने किस तरह से अभी अपने स्टेटमेंट्स में बताया। तो सारा अली खान है, उन्होंने सेवन को लेकर पूरी की पूरी तरह से जो है रिफ्यूज किया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ड्रग्स कभी लिए नहीं है। हाँ, पर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वीड्स लेते हुए देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से केदारनाथ के शूटिंग के दौरान उन दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ गई थी, रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं किस तरह से एक दो पार्टीज थी जिसकी वो पार्टिसिपेंट भी थी, जो पार्टीज सारा अली खान ने भी अटेंड की। उर्वशी तस्वीरें जरा आप दिखाती रहिए। उर्वशी एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही है, बता रही है एनसीबी ऑफिस के बाहर अब हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा का जो घेरा था वो और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और अब श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की गाड़ी बिल्कुल गेट के नजदीक लगाई जा रही है। और ऐसी ही हलचल हमने तब देखी थी जब दीपिका पादुकोण को पूछताछ के बाद घर भेजा गया था। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर एनसीबी ऑफिस के ठीक बाहर से उर्वशी खोना बता रही है कि अब किसी भी वक्त, चूंकि ऐसी ही हलचल तेज हुई थी जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हुई थी, लगातार अधिकारियों की जो टीम है उन्होंने पूछताछ की है और आज की पूछताछ में बहुत से बड़े खुलासे हुए हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर किसी भी वक्त ऑफिस से बाहर निकलेंगी, गाड़ी में बैठेंगी और फिर घर के लिए निकल जाएंगी, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही पूछताछ में कई बड़े खुलासे सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तरफ से हुए हैं। बिल्कुल, उर्वशी के पास हमको वापस चलना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त वहां पर सारा और श्रद्धा बाहर निकल सकती है। श्रद्धा से करीब 12 बजे से पूछताछ हो रही है, यानी कि तकरीबन 5.5 घंटे की पूछताछ श्रद्धा कपूर से अब तक हो चुकी है। 12:30 बजे सारा अली खान पहुंची थी तो उनसे 5 घंटे के आसपास पूछताछ हो चुकी है। उर्वशी, आपके पास क्या जानकारी है आज की बड़ी फाइंडिंग्स सारा को लेकर और श्रद्धा को लेकर? आज की बड़ी फाइंडिंग्स क्या रही हैं? जी देखिए, हमारे एनसीबी सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि एनसीबी ने सारा अली खान से कई ड्रग पेडलर्स को लेकर पूछताछ की। हमें ऑलरेडी मालूम है कि कई ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जो अरेस्टेड है और सुशांत के साथ सारा की चैट दिखाते हुए जवाब भी मांगे एनसीबी ने, पर सारा ने किसी भी ड्रग पेडलर को पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सारा ने अब तक ये भी बताया कि वो सुशांत के साथ कई बार लोनावाला जो उनका पावना डैम के नजदीक का पावना फार्म हाउस है उधर भी गई थी। उन्होंने कुछ समय सिगरेट जरूर स्मोक किया है,
पर अगर बात करें ड्रग्स को लेकर तो उसका सेवन कभी भी नहीं किया है, यानी कि सारा अली खान ने ड्रग्स के सेवन को जो है मना किया है। इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि कई ऐसे मौके थे जब सुशांत सिंह राजपूत ने वीड्स लिए हैं पर सारा ने वीड स्मोक किया है, पर सारा ने कभी नहीं किया, ऐसे वो बताती है। वो ये भी बताती है कि करमजीत सिंह आनंद ने 2 बार जो पार्सल दिए थे, ये जो बात आ रही थी कि करमजीत सिंह आनंद ने 2 बार पार्सल दिए थे, तो उसके जरिए ये जो पार्सल है ड्रग्स भिजवाने का आरोप भी सारा अली खान ने खारिज किया है। और साथ ही में रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर ड्रग्स लेने की बात को भी सारा ने अब तक कोई साफ इस पर जवाब नहीं दिया है। तो सारा के ये सारे आंसर्स रहे हैं। और वहीं अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें, जो वो भी खुद किसी भी वक्त जो है बाहर निकल सकती है, तो श्रद्धा कपूर को लेकर अगर हम बात करें तो उनको लेकर एक चाटी बाहर आई थी, जिसको श्रद्धा ने ये बताया कि जया शाह के साथ जो चैट बाहर आई है तो वो इट वाज कहीं ना कहीं वो मेडिसिनल पर्पस, एक स्ट्रेस बस्टर के लेवल पर जो है CBD ऑयल मांगी थी, ऐसे श्रद्धा कपूर का कहना है। तो ये श्रद्धा कपूर को लेकर जो है खुलासे आज हुए हैं, पर सारा अली खान को लेकर ठीक है। उर्वशी, आपके पास बस मैं अगले 2 मिनट में वापस आ रहा हूं, आपके पास मैं अगले 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। हमारे साथ स्मिता पारिक जी भी बनी हुई हैं, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त हैं, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। स्मिता जी, आज जिस तरह से जो भी फाइंडिंग्स रही हैं आज की, वो ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये सो कॉल्ड एलीट स्टार्स जो हैं, बड़े स्टार्स हैं, या फिर जिनको कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश परिवारों से आते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत जैसे शख्स जो कि एक छोटे से जगह से निकलकर आता है, अपना करियर बनाता है, और जब उसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब उसके साथ रहते हैं, थाईलैंड भी घुमाते हैं, साथ में पार्टीज करते हैं पावना के फार्म हाउस पे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस होता है। लेकिन जब बात यहां पर आती है, उनकी जान जा चुकी है, वो यहां पर है नहीं, और अब बात उनसे हो रही है ड्रग्स को लेकर पूछताछ को, तो सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से डिसोन कर दिया इन लोगों ने, पूरी तरह से डिसोन कर दिया। क्योंकि ये तो बहुत आसान है ना, वो भी है नहीं है, तो क्या खाली पावना में ही ऐसी पार्टीज होती थी जहां उन्होंने ड्रग्स लिए? सुशांत को उनका हार्ट ब्रेक करने के बाद सारा अली खान के अफेयर्स नहीं हुए? तो क्या उस बंदे के साथ उन्होंने कभी पार्टी नहीं की? तो क्या उस बंदे के साथ उन्होंने पार्टी की तो कभी ड्रग्स नहीं लिए होंगे? क्या सिर्फ सुशांत ही उनको इतना प्रेशराइज कर देता था कि ये गुड गर्ल्स जो है फ्रॉम द सो कॉल्ड रॉयल फैमिली, जो बच्ची तो नहीं है, वो बहक जाती थी, या तो उन्होंने 1-2 बार लिया है या नहीं लिया, जो भी वो बोल रही हैं। लेकिन जब फार्म हाउस का मैनेजर ये बोल रहा है और उनके स्टाफ के भी कुछ लोग बोलते हैं कि, और जब रिया चक्रवर्ती तो खुद बयान दिया है उनके लिए, क्योंकि मैंने उनके लिए ड्रग्स भेजी है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है ये खुद चीख कर बोलेंगे कि सच्चाई क्या है। इन्हें कितना भी झूठ है बोलना है बोलने दीजिए, कितना भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर इन्हें ठिकरे फोड़ने दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि वो आएगा नहीं ना उस हमारे डिफेंस में। लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल स्टार फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, एंड cross my heart and I'm telling you the truth, we will not let anyone malign Sushant Singh Rajput. आपने एक वर्ड का जिक्र किया यहाँ पर सारा अली खान के लिए कि हार्ट ब्रेक करके वो सुशांत का चली गई। क्या सुशांत ने जो बड़ी खबर है वो ये कि सारा अली खान से पूछताछ आज के दिन की खत्म हो गई है। एनसीबी ने कई सवाल पूछे सारा अली खान से, जिनके जवाब सारा अली खान की तरफ से दिए भी गए, कुछ पर वो चुप्पी साध गई। और अब ताजा अपडेट ये कि एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी हैं सारा अली खान। इससे पहले दीपिका पादुकोण से आज की पूछताछ खत्म हुई थी, अब श्रद्धा कपूर से भी किसी भी वक्त पूछताछ खत्म हो सकती है। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि गाड़ियां पहले ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की बिल्कुल गेट के नजदीक लगा दी गई थी, हलचल तेज हो गई थी, सुरक्षा बढ़ गई थी। इससे साफ हो गया था कि अब श्रद्धा कपूर सारा अली खान को कभी भी आज के लिए फ्री किया जा सकता है, मतलब आज की पूछताछ उनसे खत्म हो सकती है। और अब ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सारा अली खान गाड़ी में बैठी और फिर यहां से निकल गई। उर्वशी कोना ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, सारा अली खान से आज की पूछताछ खत्म हो गई, श्रद्धा कपूर को लेकर अपडेट क्या है ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ इनसे अब अगली पूछताछ कब होगी? अगली पूछताछ को लेकर जो है अगर हम बात करें तो अब तक जो है एनसीबी
ऑफिसर्स देखेंगे, इनके स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस समन्स देकर भेजेंगे। हम देखते हैं कि सारा अली खान जो है एनसीबी के एक्सचेंज बिल्डिंग यानी कि जोनल यूनिट से बाहर निकल गई हैं। लगभग कुछ 5 घंटे की पूछताछ हुई सारा अली खान के साथ, और ये हमारे विजय रमेश आपको लाइव फ्रेम दिखा रहा है। वो एनसीबी जोनल यूनिट का गेट है जहां से किसी भी वक्त जो है श्रद्धा कपूर अब बाहर निकल सकती है, क्योंकि उनकी भी गाड़ी लग गई है और हलचल उसी तरह से जो है तेज हो गई है। देखिए अब किस तरह का डिप्लॉयमेंट है, हर जगह बैरिकेड्स बहुत स्ट्रिक्ट वे में लगाया गया है, रिपोर्टर्स पब्लिक हर किसी को दूर कर दिया गया ताकि कहीं पे भी जो है प्रॉब्लम ना हो। अभी फिलहाल डीसीपी जो यहाँ के जोनल यूनिट के डीसीपी है, उन्होंने भी एक जो है स्टेटमेंट दी है कि कोई भी मीडिया की गाड़ी जो है इन्हें फॉलो ना करे, इन एक्ट्रेसेस को फॉलो ना करे, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक भी उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। पर अगर बात करें ये सारे प्रोब को लेकर, पूछताछ को लेकर, तो सारा अली खान ने जो है बताया है कि उन्होंने कोई भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। उनकी जो ये डिटेल स्टेटमेंट है, 5 घंटे की जो डिटेल स्टेटमेंट है, उसे एनालाइज किया जाएगा और कम से कम आज की पूछताछ सारा अली खान से खत्म हो गई है। उनसे उर्वशी लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। उर्वशी, श्रद्धा कपूर से पूछताछ खत्म होगी, जब वो निकलेंगी तो आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन स्मिता पारेख हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्मिता जी, इससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था सारा अली खान से, चूंकि आज की पूछताछ खत्म हुई है, लेकिन कई खुलासे किए आपने। इससे पहले हार्ट ब्रेक का नाम लिया था, सुशांत का दिल टूटा था सारा अली खान से ब्रेकअप के बाद, कभी आपसे शेयर किया था क्या? बिल्कुल शेयर किया था, और वो बहुत मुश्किल वक्त था उनके लिए, और इतना परेशान हो जाते थे वो, बहुत दुखी हो जाते थे, और यहाँ तक कि वो रोते थे। क्यों हुआ था ब्रेकअप? रीजन कुछ है आपको मालूम? रीजन इनफैक्ट सुशांत को भी रीजन पता नहीं था। जब केदारनाथ की शूटिंग चल रही थी सब कुछ सही था, दे वर ऑल टुगेदर, they went for this silent trip, and they thought that it will be a happily ever after kind of a relationship, because अच्छा chemistry था of art and culture and poetry and और जो बात आज आप बता रही हैं, यही सुशांत के करीबी दोस्त की तरफ से खुलासा किया भी गया था कि सोन चिरैया जब सुशांत की मूवी आई थी और ब्लॉकबस्टर पर कमाल नहीं कर पाई थी, उसके ठीक बाद से ही सारा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था, एक तरीके से मतलब खत्म कर लिया था। ऐसे ही होते हैं स्टार किड्स, वो ये आरोप लगा रहे थे सारा अली खान पर। बहुत शुक्रिया स्मिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उर्वशी, इस बड़ी खबर तक आप पहुंची और अपडेट हम तक पहुंचाया, आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर
सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एनसीबी ने की पूछताछ, करीब 5.5 घंटे हुए सवाल जवाब। करिश्मा से आमने सामने बिठाकर हुई पूछताछ। सारा अली खान से एनसीबी की पूछताछ खत्म। सारा से 5 घंटे से ज्यादा हुई पूछताछ। श्रद्धा से पूछताछ जारी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन। क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। करण जौहर पर कस सकता है शिकंजा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम का ऐलान। भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह महासचिव बनाए गए। यूएन में भारत ने इमरान खान को लगाई लताड़। आतंकवाद पर पाक को किया बेनकाब। पीएम मोदी भी संबोधन के जरिए देंगे जवाब। जिसकी कप्तानी और रणनीति के हर देश में होते थे रोज चर्चे, आज वो फाड़ रहे हैं दुबई में अपनी टीम और खुद की कप्तानी के पर्चे। चेन्नई के बल्लेबाजों से नहीं बन रहे रन और गेंदबाजों ने खूब रन खर्चे। कई खिलाड़ियों के साथ ना होने से टीम का बैलेंस लग रहा है हल्के दर्जे। भूल भुलैया में धोनी। दुबई में टीमें कर रही हैं दे दनादन, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की टीम की बात नहीं रही है बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। रचना हमारे साथ हैं और आज हम बात महेंद्र सिंह धोनी के उस कप्तानी की करेंगे, उस भूल भुलैये की करेंगे जहां पर महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग की टीम फंसती हुई नजर आ रही है। आखिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्या ऐसा बुरा नजर आ रहा है जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग लगातार 2 मैच हार चुकी है? इस पर आगे बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज होने वाले बड़े मुकाबले के बारे में जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। और साथ ही बात करेंगे उन विदेशी खिलाड़ियों की जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये विदेशी खिलाड़ी अभी तक आईपीएल सीजन 13 में नहीं चमके। लेकिन रचना, चर्चा तो अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से करें उससे पहले एक सवाल और ज़हन में आता है कि महेंद्र सिंह धोनी के आप भी बड़ी फैन है, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इस टीम में बहुत ज्यादा कमी खल रही है? राजीव, मुझे ऐसा लगता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है एक्सपेक्टेशंस का। खासतौर से जो फीमेल फैंस हैं वो बहुत ज्यादा इंतजार आईपीएल का कर रही थी कि धोनी को देखेंगी मैदान पर। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है वो थोड़ा सा नर्वस कर रहा है। आपको लग रहा है जो हरभजन सिंह और सुरेश रैना टीम के साथ नहीं है, बैलेंस बिगड़ा है और वो उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में? उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑप्शन जरूर तलाश सकते हैं, लेकिन इनका सब्स्टिट्यूट तलाशना मुश्किल रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शुरुआत से एक के बाद एक जो परेशानी खड़ी हो रही है धोनी की टीम के साथ, जरूर कोई टोना टोटका उन्हें कराना चाहिए, कुछ आजमाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है साक्षी को भी बुला लेना चाहिए उनको, क्योंकि उनका लकी चार्म है। हमने देखा है कि बाकी की जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका परिवार साथ है, लेकिन धोनी अपने परिवार को साथ लेकर नहीं गए। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार जी, अपनी रिपोर्ट दिखाएं और आपको ये सुनवाएं कि महेंद्र सिंह धोनी मैच के पहले क्या कुछ कह रहे हैं और मैच के बाद अचानक पलट कैसे जाते हैं, उसमें बातचीत करें। उससे पहले एक रिएक्शन आपका भी लेना बहुत जरूरी है। थोड़े सरप्राइज हुए जिस तरह के बैटिंग ऑर्डर पे वो उतर रहे हैं, जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह से मैदान को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं उनकी कप्तानी को? देखिए राजीव, वो एक बहुत सफल कप्तान है, बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीम रेस्पॉन्ड नहीं करती। जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं उस हिसाब से वो चीज़ें
ग्राउंड में नहीं हो पाती। और शायद मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऐसा ही हो रहा है। ज़रूर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना का ना होना एक बहुत बड़ी उनके लिए दिक्कत बन गया है, क्योंकि रैना एक ऐसे प्लेयर थे जो उन्हें वो 1 डाउन भी खेल लेते थे और 3 डाउन भी खेलते थे और एक बहुत डिपेंडेबल प्लेयर थे चेन्नई सुपर किंग के। और वहीं पर धोनी अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कैपेबल है किसी भी सिचुएशन में टीम को संभालने के, फिनिश करने के, लेकिन वो शायद यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका दे रहे हैं। आई डोंट नो, ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, शायद इसलिए उन्हें अपने ऊपर नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है या क्या वजह है, क्योंकि वो एक कितने महान खिलाड़ी है। अभी भी मेरा मानना है कि उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है और वो एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो पहले आएंगे नंबर 3 या नंबर 4 अगर वो खेलेंगे और उनके इर्द गिर्द अगर चेन्नई की बल्लेबाजी रहेगी तो ज़रूर चेन्नई को बहुत फ़ायदा होगा।